बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो मोस्टली फार्मूलाज को ओपन करना और क्लोज करना है। फार्मूलाज दो तरह के हैं, एक तो क्यूब के ही हैं दोनों, एक होल स्क्वायर है और एक दोनों दो डिजिट्स के पास अलग अलग स्क्वायर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अलग अलग क्यूब वाला है वो उस पर हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है जी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनमें आपने हिंट या रट्टा ये लगा लेना है कि ये बाहर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बाहर प्लस है तो पहले प्लस वाली रकम आएगी और फिर अंदर माइनस आएगा ए बी के साथ। अगर फार्मूला माइनस वाला है तो पहले माइनस वाली रकम आएगी और अंदर ए बी के साथ प्लस आएगा। ये आपने हिंट लगा लेना है। अब करना एक्सरसाइज में ये है कि इस फॉर्म को अगर तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और अगर हमें ये फॉर्म दी हुई है तो हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, सेम एज इट इज़ माइनस वाले फार्मूले के साथ है। तो अगर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर देना है। अगर हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 125। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स का मैं क्यूब लगा देता हूँ। 125 को हम 5 का क्यूब कह सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 क्यूब को जब आप ओपन करेंगे तो ये 125 ही बनेगा। अब अगर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको ए क्यूब कह लें और इसको बी क्यूब कह लें। मैं फार्मूला लिख लेता हूँ साइड पे। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया है। एक्स को ए कह लें, 5 को बी कह लें। तो इसको सिंपल इस फॉर्म में ओपन कर देंगे। ओपन कर देते हैं। पहले ए माइनस बी देन ए का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और 5 देन प्लस इधर भी प्लस ही आएगा प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास 5 है तो ये इसका स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज के लिए। अब ये बन जाएगा एक्स माइनस 5, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जस्ट सिंपल फार्मूला ओपन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x क्यूब प्लस 1। अब 8 को 2 का क्यूब भी कह सकते हैं, तो ये 2 का क्यूब x का क्यूब, इन दोनों का होल क्यूब लिख लेते हैं। ये इस तरह आ जाएगा 2x होल क्यूब प्लस 1। अब हम 1 का क्यूब भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 के आप ऊपर आप क्यूब लगाएं, 4 लगाएं, स्क्वायर लगाएं, 1 को फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 क्यूब। अब ये हमारे पास बन गया। इसको a कह लें, ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 को b कह लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला लगेगा, फार्मूला मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इधर साइड पे लिख देते हैं। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसकी मैंने हिंट ये बताई थी कि अगर फार्मूला प्लस का है तो पहले वाली रकम प्लस की होगी, पहले वाला ये ब्रैकेट प्लस की होगी, उसके बाद अंदर ए बी के साथ माइनस आएगा। तो फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, इसको इस फार्मूले के इक्वल फार्मूले के मुताबिक ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पे ए हमारे पास 2x है और बी हमारे पास 1 है, तो a प्लस बी 2x प्लस 1 ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस ए बी है, a है 2x और b है 1, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x ही आ जाएगा। 2x प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं जो रह गई है।
टू का स्केयर 4 और एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, 4x स्केयर माइनस 2x एज इट इज़ 1 का स्केयर 1 प्लस 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3p³ q³ माइनस 81x³। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। कॉमन देखने का ये होता है कि दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहे हो, ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 81 भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी एज इट इज़ p³ q³ माइनस 327 टाइम 81 होता है, 81 को जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा x³। ये आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो p के पास भी क्यूब है, q के पास भी क्यूब है, इन दोनों का मैं ओवरऑल क्यूब दे सकता हूँ और यहाँ पे ये बन जाएगा 3 का क्यूब कुछ इस तरह, 27x³ है हमारे पास। इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और x³ ऑलरेडी है, इन दोनों का भी मैं ब्रैकेट होल का क्यूब दे देता हूँ दोनों का इस तरह 3x³। तो लिख लेते हैं p³ माइनस 3x³। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया हमारे पास a³ माइनस b³। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया था a³ माइनस b³ का। a³ माइनस b³ का फार्मूला मैंने सेपरेट लिख के रख लिया। a³ माइनस b³ इक्वल है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। a³ माइनस b³ इक्वल a प्लस बी के फर्स्ट ऑफ ऑल हम a प्लस बी लिख लेते हैं। a हमारे पास p³ है, b हमारे पास 3x, उसके बाद है जी a स्केयर, तो ये a हमारे पास p³ है, a का स्केयर माइनस ए बी माइनस ए बी, a हमारे पास p³ है, b हमारे पास 3x है, प्लस b का स्केयर प्लस b हमारे पास 3x है, 3x का स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये फार्मूला पुट हो गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास p का स्केयर q का स्केयर 3pq और ये x एज इट इज माइनस 3pqx, 3 का स्केयर 9 होता है और x स्केयर 7 एज इट इज, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 प्लस 512x³। अब इनको हमने कुछ इस तरह कन्वर्ट करना है कि हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बन जाए, इनको क्यूब की फॉर्म में बदलना है। 27 3 का क्यूब होता है, इसको तो सिंपल 3 का क्यूब लिख देंगे, और 512 8 का क्यूब होता है। अब 512 x³ है, x³, इधर ये 8 का क्यूब बन जाएगा और ये x³ एज इट इज़, तो इन दोनों का इकट्ठा मैं होल का क्यूब लिख सकता हूँ। ये मैंने 512 x³ की जगह 8x होल क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पर अगर 3 को a लें और 8x को b लें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³। अब a³ प्लस b³ का जो फार्मूला था हमारे पास वो किसके इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल था जी a³ प्लस b³ इक्वल था a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये a³ प्लस b³ को मैंने a प्लस बी लिख दिया, a प्लस बी, a हमारे पास 3 है प्लस b हमारे पास 8x है, देन a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, a हमारे पास 3 है तो a का स्केयर माइनस ए बी 3 8x, ए बी आ गया प्लस b का स्केयर, तो ये b का स्केयर लगा दिया। अब इन ये फार्मूले के मुताबिक मैंने पुट कर दिया वैल्यूज़ को। अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आ जाएगा 3 प्लस 8x, 3 का स्केयर 9 माइनस 8 3 24 और ये x एज इट इज़, 8 का स्केयर 64 और x का स्केयर x स्केयर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जस्ट फार्मूला ओपन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t6 माइनस 64। हमें पावर्स किस में चाहिए, क्यूब में, ताकि फार्मूला बन सके। यहाँ पे पावर किस में है, 6 में, तो इसको हम क्यूब में लिख लेते हैं, ये t³। लेकिन अगर हम सिर्फ क्यूब में लिखेंगे तो ओवरऑल क्वेश्चन में फ़र्क पा रहा है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं ताकि 2 3 6 ओवरऑल इसमें कोई फ़र्क ना पड़े। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये t6 ही बन जाएगा। माइनस 64 को तो हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्यूब में आ गए, a³ t स्केयर को a कह लें और 4 को b कह लें, a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फार्मूला हमारे पास इक्वल है a प्लस बी, a हमारे पास t स्केयर है और b हमारे पास 4 है, a प्लस बी
ए प्लस बी, उसके बाद आ जाता है ए स्क्र माइनस ए बी, ए का स्क्र है हमारे पास टी स्क्र है, इसका स्क्र यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस ए बी, ए हमारे पास टी स्क्र है, बी हमारे पास 4 है, उसके बाद प्लस बी का स्क्र, बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्र। ये मैंने फार्मूला सिंपल ओपन कर दिया है। अब कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन हम करेंगे टी स्क्र प्लस 4 एज इट इज़, स्क्र स्क्र टी की पावर 4 हो गई, टी की पावर 4 माइनस 4 टी स्क्र, 4 टी स्क्र, 4 का स्क्र 16 हो गया प्लस 16। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x6 प्लस y6। अब यहाँ पे जो है हमें क्यूब चाहिए, ये तो 6 है तो हम क्यूब ले लेते हैं, y क्यूब इसलिए चाहिए ताकि हम फार्मूला लगा सकें, लेकिन हमें ओवरऑल इस एक्सप्रेशन में इसमें भी इसको भी अनबैलेंस नहीं करना, तो इधर हम 2 लिखेंगे ताकि 2 3 6 ये 6 ही रहे। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये x6 ही बनेगा, इसी तरह जब आप y को ओपन करेंगे तो ये y6 ही बनेगा। अब अगर देखें तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, एक्स स्क्र को a ले लें, y स्क्र को b ले लें, ठीक है। अब फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था हमारे पास ए प्लस बी लिख दिया, ए हमारे पास एक्स स्क्र है, बी हमारे पास वाई स्क्र है, ए स्क्र ए हमारे पास एक्स स्क्र है उसका स्क्र माइनस ए हमारे पास एक्स स्क्र है, वाई स्क्र है, ए बी लिख दिया, प्लस बी स्क्र, बी हमारे पास वाई स्क्र है तो बी का स्क्र लिख दिया। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एज इट इज़, एक्स स्क्र का स्क्र एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज़, और 2 वाई की पावर 4 हो जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स को हम ए ले लेते हैं और वाई माइनस 2 को अगर हम बी ले लें तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स ए हो गया प्लस वाई माइनस 2 बी हो गया, ए प्लस बी कर लिया, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ए स्क्र ए हमारे पास 2 माइनस एक्स है, ए का स्क्र माइनस ए बी, ए हमारे पास 2 माइनस एक्स है, बी हमारे पास वाई माइनस 2 है, प्लस बी का स्क्र, प्लस बी हमारे पास वाई माइनस 2 है तो वाई माइनस 2 का स्क्र, और ये ब्रैकेट। अब इनको मैं मुख्तलिफ कलर्स में लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे जो है मुख्तलिफ फार्मूलाज ऑपरेट होंगे, तो इस वजह से आसानी हो सके कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगा हुआ है। तो जब हम ये इनको मैंने मुख्तलिफ कलर्स में लिखा है, ये वाली जो है ये ब्लू में आ गया। अब ये एक फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस एक्स को अगर देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला ओपन होना है, ये ब्लैक में, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो ये भी ब्लू में। अब यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ऑपरेट होना है तो ये भी ब्लैक में। इधर 2 मज़ीद फार्मूलाज लगेंगे इसलिए इनको मैंने ब्लैक में कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। अब ये वाला जो फार्मूला लग रहा है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर हम 2 को लें ए और x को लें b तो ये हमारे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। 2 को a ले लें, x को b ले लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। फार्मूला ओपन कर देते हैं, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी हमारे पास x है, x का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारे पास 2 है, बी हमारे पास x है माइनस 2ab। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, ये इसका फार्मूला ओपन हुआ है। ये चीज़ अभी सॉल्व होने वाली रहती है। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मैं रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसको इधर पुट कर देंगे।
अब मल्टीप्लाई अगर हम करें तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होनी है, 2 - x y-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को y-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x को y-2 से। अब 2y -4 -xy, x जब y से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। ये माइनस पहले से ही था ये वाला, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया है। अब यहाँ पे फिर स्केयर ओपन हो रहा है y-2 का होल स्केयर, तो यहाँ फिर वही माइनस वाला फार्मूला लगेगा। माइनस वाला फार्मूला हमारे पास ये था, a - b का होल स्केयर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। a - b का होल स्केयर है हमारे पास, y को a ले लें, 2 को b ले लें, इस तरह ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस ये पहले से था, अब इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दें। a का स्केयर हमारे पास y है तो y का स्केयर प्लस b का स्केयर, b हमारे पास 2 है तो 2 का स्केयर, और -2ab हमारे पास क्या है, -2ab जो है वो हमारे पास -2a हमारे पास y और b हमारे पास 2, तो 2ab मिलके -4y हो जाएगा। तो a हमारे पास y है और b हमारे पास 2 है। ये कुछ इस तरह से मैं नीचे लिख देता हूँ, -2y, a हमारे पास y और b हमारे पास 2, ये आ जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल। ये -x + y ऐसे ही रहने दें, +y। अब यहाँ पे 2 का स्केयर 4 प्लस x², 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया, -4x। अब यहाँ पे माइनस सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2y माइनस माइनस +4 प्लस xy -2x। अब यहाँ पे y का स्केयर y² + 2 का स्केयर 4, और एंड पे ये बच गया था -2ab, y और ये 2 है, 2 to 4 और ये y आ जाएगा -4y। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो -x, इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, पहले प्लस वाली रकम और फिर माइनस वाली, y - x। अब यहाँ पे जो है ये x² पहले बड़ी जो पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। इसके पास बड़ी पावर है x², ये लिखी गई है जी, और यहाँ से y के पास स्केयर है, इसको लिख लेते हैं +y², ये भी लिखी गई है। अब पीछे जिनके पास पावर नहीं है, -4x -2x, -4x और -2x -6 माइनस प्लस, तो -6x बनेगा। इन दोनों को मैंने एक सम भी कर दिया है और लिख भी दिया। अब y वाली पे आ जाते हैं, -2y -4y, ये दो वैल्यूज़ ही y वाली हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -6y, ये दो भी लिखी जा चुकी हैं। +4 +4 8 +4 12, ये 3 4 थे, 1 2 3, ये तीनों हो गए 4 4 4 12 हो गया, +12। और यहाँ पे बच क्या गया, ये बच गया, और सारे हो गए। +xy वैसे ही लिखते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।